तुरंत डिफेंसिव हो गया, एग्रेसिव हो गया। वहाँ पर वो पर्सन एक मैसेज रिसीव करता है कि अपनी बात खुलकर नहीं कहनी है, क्योंकि अगर मैंने खुलकर अपनी बात कही तो सामने वाला तुरंत मुझे जज करेगा, मुझे रिजेक्ट करेगा या मुझे। हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं इमोशनल सप्रेशन के बारे में। क्यों भावनात्मक दमन होता है? अब भावनात्मक दमन तो बहुत लोगों के अंदर होता है, पर ये क्यों होता है इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। क्यों एक इंसान इस नौबत तक आ जाता है कि वो अपनी भावनाओं को फिर दबाना सीख जाता है, दबाता रहता है और फिर धीरे धीरे वो किसी न किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी का शिकार होता चला जाता है। देखिए, हर इंसान ना अपनी बात को कहना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है। वो जैसा महसूस कर रहा है, जैसा उसके दिमाग में विचार बन रहे हैं, वो क्या चाहता है, वो सब कुछ किसी के सामने कहना चाहता है। अब उसने कभी कहने की कोशिश की और सामने वाला उसकी बात सुनकर या तो एग्रेसिव हो गया, डिफेंसिव हो गया, या उसे क्रिटिसाइज करने लगा, या उसे कंट्रोलिंग बताने लगा। किसी भी तरीके से उसने सामने वाले की बात को वैल्यू नहीं दिया। वो जो कह रहा था उसका पर्सपेक्टिव नहीं समझा, उसे एम्पैथाइज नहीं किया कि वो पर्सन कुछ फील कर रहा है, उसके दिमाग में कोई बात चल रही है। हो सकता है उसके कुछ पुराने एक्सपीरियंस उसे गाइड कर रहे हो सकता है कि आसपास जो आजकल एनवायरनमेंट में चल रहा है, बड़े सारे रेफरेंसेस हैं, उससे इन्फ्लुएंस होकर उसके मन में कोई भावना पैदा हुई है, कोई विचार आया है। वो सब समझे बिना सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो गया, एग्रेसिव हो गया। वहाँ पर वो पर्सन एक मैसेज रिसीव करता है कि अपनी बात खुलकर नहीं कहनी है, क्योंकि अगर मैंने खुलकर अपनी बात कही तो सामने वाला तुरंत मुझे जज करेगा, मुझे रिजेक्ट करेगा, या मुझे ब्लेम करेगा, या मुझे कंट्रोलिंग बताएगा, या किसी भी तरह से रिश्ता बिगड़ जाएगा, नाराज़गी हो जाएगी, बातचीत बंद हो जाएगी। उसके मन में तरह तरह के डर एकदम पैदा होने लग जाते हैं। और ये एक्सपीरियंस जो लर्निंग देता है उस पर्सन को जो अपनी बात खुलकर एक्सप्रेस करने की हिम्मत कर रहा था, चाह रहा था, वो ये उम्मीद कर रहा था कि सामने वाला समझेगा, बात होगी और बात आराम से सुलझ जाएगी। मन में फालतू की अजम्पशंस, ओवर थिंकिंग, इंट्रूसिव थॉट्स पैदा नहीं होंगी। लेकिन होता है उल्टा। और इस मैसेज के रिसीव करने के बाद वो पर्सन दोबारा हिम्मत करने से डरता है। यहाँ से शुरुआत होती है इमोशनल सप्रेशन की, क्योंकि वहाँ पर पर्सन उस डर की वजह से कि यार कोई समझेगा तो है नहीं, बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अननेसेसरी गलत समझा जाएगा मुझे, या फिर वो लड़ाई से बचना चाहता है, माहौल नहीं ख़राब करना चाहता। तो बहुत सारे रीज़न्स की वजह से फिर वो बात कहना बंद कर देता है। अब या तो वो फिर बातें अपने अंदर रखेगा, अब बातें अंदर रखेगा तो फिर उसका दिमाग उसको कुछ ना कुछ अज्यूम करके स्टोरी बनाने की कोशिश करेगा। उसको ओवर थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। उसका इफेक्ट माइट भी उसकी स्लीप पर भी आ सकता है, माइट भी उसके मूड पर भी आ सकता है, उसके वर्क पर भी आ सकता है, उसकी हेल्थ पर भी आ सकता है, उसकी बाकी लोगों के साथ रिलेशनशिप पर भी आ सकता है, किसी भी चीज़ पर आ सकता है। या तो वो अपने अंदर दबाएगा, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर घुटन पैदा होनी शुरू हो जाएगी कि यार मन में कोई बात आई है तो उसे कहा भी नहीं जा सकता। या फिर वो थोड़ा समझदार होगा तो जो नेचुरल इमोशंस आएंगे रोकर मन हल्का कर लेगा, या फिर उसका कोई क्लोज पर्सन होगा, कोई फ्रेंड, कोई भी ऐसा हमदर्द रिलेटिव, उससे अपनी बात कह देगा तो उसका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। कुछ लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है तो वो डायरी में लिखकर अपना मन हल्का कर लेते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि सबके ऐसे दोस्त हों जिनसे बात की जा सके। ज़रूरी नहीं है कि सबको डायरी लिखने की कोई हैबिट हो। ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई क्लोज वेल विशर ऐसा हो जिससे वो बात अपनी बताना चाहें, या अगर हो भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने घर की बात, अपने मन की बात, हर तरीके की बात किसी से शेयर करना चाहें। क्योंकि बात भी सही है ना, सबसे सब बातें शेयर नहीं की जा सकती। है भी बात कि लोग ना ऐसे ही एम्पैथी दिखाकर, कई बार उदास होकर, रो कर आपकी बात सुनते हैं और फिर हंस कर उड़ाते हैं। तो बहुत सारे लोग ना
अपनी इमेज कॉन्शियस भी होते हैं, अपनी फैमिली की इमेज कॉन्शियस भी होते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी की भी, जिस पर्सन से उनको कुछ इश्यूज़ हैं उसकी इमेज ख़राब हो किसी की नज़रों में, या फिर उनकी इमेज ख़राब हो, या लोग कोई ओपिनियन बनाएं, उनको जज करें, या आगे तक के लिए कुछ नेगेटिविटी दूसरे के दिमाग में बैठ जाए, नहीं चाहते। तो इसलिए यूजुअली लोग, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं पर्सनल जिसको वो दूसरों से शेयर नहीं करते, और फिर उनके अंदर इनर बैटल स्टार्ट हो जाती है, और फिर वो उस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हैं। अब दिमाग भी बड़ा ही शैतान है, बहुत ही बदमाश है। फिर वो उल्टी कहानी पढ़ पढ़ के आपको बताना शुरू करता है, और वहाँ पर अब आप किसी से कह नहीं सकते। जिस पर्सन से बात है उससे आप कह नहीं रहे हैं, दूसरे से आप कहना चाहते नहीं हैं, थेरेपिस्ट को आप विज़िट नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर अब ये अंदर कहानियों की बारिश शुरू हो जाती है, दिमाग कहानियाँ बनाना शुरू कर देता है। एक अजीब सी उदासी आपकी आंखों में, आपके दिल में उतर आती है, और फिर वहाँ से धीरे धीरे वो दमन की आदत पड़नी शुरू हो जाती है। ऐसे ना बहुत होता है, भारतीय महिलाओं के साथ ऐसा बहुत होता है, जहाँ पर वो अपनी बात किसी से कहना चाहती हैं तो उनकी बात सुनी नहीं जाती है, और सुनी नहीं जाती है तो फिर वो अंदर अंदर सोचने की आदत डाल लेती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय महिलाएं बहुत इजीली वेट गेन करती हैं, बड़ा इन्फ्लामेशन उनके अंदर हो जाता है, बड़ा इमोशनल सप्रेशन की वजह से वो कभी डायबिटीज़ तो कभी थायराइड की शिकार होती हैं। ये सब बहुत आम है। और नींद ना आना, ओवरवेलमिंग फील करना, बहुत इम्पल्सिव हो जाना, छोटी छोटी बातों पर रोना, पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ उनको कॉमनली आपने देखे होंगे फीमेल्स में आने लगते हैं। ऐसा नहीं कि मेल्स में नहीं होते हैं, मेल्स यूजुअली अपनी कंडीशनिंग इफ़ेक्ट की वजह से कम एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन फिर भी अगर मेल कोई बात कह रहा है, चाहे वो एग्रेसिव होकर या फिर आराम से कह रहा है, मेल की बात पर ज़्यादा अटेंशन पे की जाती है, उसकी बात को सुना जाता है, और फीमेल्स इजीली एडजस्ट कर लेती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, बहुत सारे चेंजेस कर लेती हैं। तो वहाँ पर मेल्स भी सफ़र करते हैं, ऐसा नहीं कि मेल्स सफ़र नहीं करते हैं, लेकिन मेल्स अपने फ्रेंड्स में उठे बैठे अपना माहौल चेंज किया। ऐसा नहीं है कि मेल्स अपनी सारी बातें इजीली सब में कह देते हैं, वो भी अपनी इमेज कॉन्शियस होते हैं, फैमिली कॉन्शियस होते हैं, बट फिर भी उनके पास बाहर जाने का, इधर उधर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा होते हैं। इफ़ेक्ट उन पर भी आता है, लेकिन इतना इफ़ेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पर कोई बराबरी का हिसाब किताब नहीं लगा रहे हैं कि मेल पर ज़्यादा इफ़ेक्ट या फीमेल पर ज़्यादा इफ़ेक्ट, बट ऐसा देखा गया है, स्टडीज़ ऐसे ना डाटा बताते हैं कि फ़ीमेल्स ज़्यादा सप्रेस करती हैं। तो अब वहाँ से मैंने आपको बता रही थी कि शारीरिक और मानसिक बीमारियों की शुरुआत होने लग जाती है, और फिर ये जो डिप्रेशन होता है या फिर एंग्जाइटी इश्यूज़ होते हैं, या किसी आपने देखा होगा फीमेल को बहुत ही हिस्टीरिया की शिकार हो गई है ना, अजीब अजीब सी बातें करी, अजीब सा उसकी हरकतें हो गई हैं, जिसको ऐसे कहते हैं कोई भूत प्रेत चुड़ैल भी उसके ऊपर आ गया है, इस तरीके की भी चीज़ें सामने आती हैं, इस तरीके के डिसऑर्डर्स भी सामने आते हैं। अब ये डिप्रेशन में कोई भी जा सकता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी एज का हो, बच्चा बड़ा, है ना, कोई भी कास्ट कम्युनिटी का कोई पर्सन, क्योंकि ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये इन कैटेगरीज़ के आधार पर, इन बेसिस के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, ये किसी को भी हो सकता है। जिसकी भी भावनाओं को दमन किया जाएगा, उसको एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाएगा, उसको सॉर्ट आउट नहीं करने दिया जाएगा, कोई बात करने वाला नहीं होगा, तो वहाँ से इमोशनल सप्रेशन की शुरुआत होकर जब वो लंबा हो जाएगा कि वो पर्सन अपनी फीलिंग्स को किसी और तरीके से रिलीज़ नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई डर आ गया है, और ये चीज़ें उसके साथ रिपीटेडली होती रहीं, तब वहाँ से बीमारियाँ शुरू होती हैं। एक आध बार कभी ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, या आपने किसी और तरीके से रिलीज़ कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये लगातार चलता रहता है तो वहीं से उस दमित भावनाओं के आधार पर ही एक पर्सन धीरे धीरे किसी न किसी समस्या में आ ही जाएगा। अब किसको एंग्जाइटी होगी, कौन डिप्रेशन में चला जाएगा, कौन हिस्टीरिया का शिकार हो जाएगा, या किसी को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी, कोई साइकोसिस में चला जाएगा या हेलुसिनेशन होने लगेंगे, ये सब उस बात पर डिपेंड करेगा कि उनकी जेनेटिक हिस्ट्री कैसी है, उनका कोपिंग स्किल्स कुछ यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ना, हर एक इंसान के अलग अलग शरीर और मन होता है उसका, उस पर डिपेंड करती हैं कि
पता नहीं कि किस करवट उठ बैठेगा, पर कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाह रही हूँ, ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, अगर आप अपने पर्सन की बात सुनेंगे नहीं, ये नहीं समझेंगे कि अगर कोई इंसान कुछ कहना चाह रहा है, भले ही वो बात सही ना हो, भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आप पर कुछ शक सा कर रहा है, कोई इंसान आपसे कुछ सवाल जवाब कर रहा है और आपको उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा है, बट फिर भी ये समझते हुए, थोड़ा दूसरे के लिए दया भाव रखते हुए कि इस इंसान के मन में कुछ चल रहा है, ये सिर्फ अपनी बात कह रहा है, ये मुझ पर ब्लेम नहीं कर रहा है, ये मुझे कोई नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इसके मन में कोई बात है, ये कहने की कोशिश कर रहा है अपनी, इसकी बात सुन लेनी चाहिए, इसके साथ कुछ हुआ है, इसके मन में किसी ने शायद कोई बात डाल दी है, हो सकता है इसने किसी एक्शन को या किसी भी बात को सुनकर कुछ मिस इंटरप्रेट कर लिया है और ये सिर्फ ना सिर्फ अपने आप को हल्का करना चाह रहा है। और ये समझकर अगर आप उसकी बात सुनना शुरू कर दें तो लोग ना बहुत ही रिलैक्स हो जाएंगे उस वक्त और ये चेन कभी स्टार्ट ही नहीं होगी। अगर घर में इतना सपोर्ट मिलने लगेगा तो वो जो कई बार दोस्तों से बहुत नज़दीकी बढ़ जाती है, सिर्फ इसलिए कोई पर्सन एक पार्टनर बाहर ढूंढने लगता है कि उसे लगता है कि वहाँ पर ना मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगा, मेरी बात कोई सुनने वाला है, इसलिए आपने देखा होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की शुरुआत भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करता है वो आपको ना एक स्पेस दे देता है। कई बार आप उससे ओरिजिनल हो सकते हैं, आप उससे अपनी बात कह सकते हैं, वो आपको बात बात पर काटता नहीं है, रोकता नहीं है, जज नहीं करता है और वो फिर आपके लिए एक शोल्डर सा बन जाता है, वो आपके लिए एक ऐसा कई बार पंचिंग बैग बन जाता है, कई बार वो आपके लिए ऐसा एक वेल विशर बन जाता है जिसके सामने आप ओरिजिनल कुछ भी कह सकते हैं। तो जब भी आप अपने फैमिली में, अपने क्लोज लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फील नहीं करेंगे, सेफ फील नहीं करेंगे, आपको डर रहेगा, तो वहाँ पर ऐसे भी परिणाम आ सकते हैं कि धीरे धीरे इंसान कोई इस तरीके का पर्सन तलाशने लगे जो उसे एक्सेप्ट करे, सुने, या फिर वो टोटली दबाएगा, उसके पास कोई ऐसे हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म या वेकेशंस या ब्रेक का मौका नहीं होगा जिससे कि वो अपने आप को संभाल सके, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, वो इंसान फिर धीरे धीरे परेशानियों में आने लग जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आप किसी पर्सन को कैसा स्पेस प्रोवाइड करते हैं, उसे कितना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, कितना उसको न्यूट्रल होकर सुनने की कोशिश करते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे उसका पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कोई सफाई देना नहीं होता कि आपको सफाई देनी पड़ेगी, ये होता है कि अगर किसी पर्सन को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप सपोर्ट दे रहे हैं। आप सपोर्ट देने को सफाई देने की तरह से लेंगे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप उसे सफाई देने की तरह ना लेकर उसे ये इस तरह से लेंगे कि ये पर्सन इस वक्त अपने आप बहुत रैशनली चीज़ों को सोचने की कंडीशन में नहीं है, इसके मन में कुछ डाउट चल रहा है, तो मुझे इसे सपोर्ट देना है, इसकी थॉट प्रोसेस को मुझे क्लियर करना है, इसे कॉन्फिडेंस देना है और इसको ना मुझे वापस से रिलैक्स करके नॉर्मल करना है। तो वो पर्सन ना बहुत जल्दी उस चीज़ से बाहर निकल आएगा, कुछ मिनटों में ही उसका वो जो पैटर्न बनना शुरू हुआ है वो टूट जाएगा और आप एक पर्सन की ज़िंदगी बचा लेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता ना उसका आगे चलकर धीरे धीरे क्या हाल होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि फैमिली सपोर्ट एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, बट एक बहुत ही ज़्यादा कड़वी सच्चाई सामने निकल कर आती है कि ये कहना बहुत आसान होता है कि अपनी बातें ना ओपनली कह दो, परिवार ऐसा होता है कि उससे आप अपनी बातें ना खुलकर कह सकते हो, परिवार वाले तो ऐसे होते हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा पॉलिश करके फ़िल्टर करके बात कहने की ज़रूरत नहीं होती है। आफ्टर ऑल फैमिली हर हालत में सपोर्ट करती है, बट ये ना पूरी तरह से सच नहीं है। करती हैं कुछ फैमिलीज़, सबको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, बट अक्सर मैंने अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस वगैरह से इतना मतलब सुना है, इतना उनके एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए हैं, बहुत कुछ अपने फ्रेंड्स के भी, बहुत रिलेटिव्स के भी ऐसे एक्सपीरियंसेस जो है ना मेरे पास हैं, उनके जो भी उनको एक्सपीरियंस हुए या आसपास से हमने और भी देखा कि मूवीज़ वगैरह में भी, बहुत सारी सीरियल्स वगैरह में भी इस तरीके की चीज़ें देखी हमने, बड़े सारे रेफरेंसेस भी हैं हमारे पास और बड़े सारे ऐसे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस मुझसे पर्सनली शेयर भी किया है, जिससे इस बात का पता चलता है कि ये बात ना सिर्फ कहने की होती है कि लोग
ये बोलते हैं कि मुझसे बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, या तुम्हारे मन में कोई बात हुआ करे ना तो आराम से बात कर लिया करो, या ऐसे एडवाइस भी दी जाती है कि देखिए बात करने से ना बात सुलझ जाती है, बात कभी बढ़ती नहीं है, तो आपको बात नहीं बढ़ानी चाहिए और आपको ना शुरुआत में ही उस बात को ना खुलकर एक्सप्रेस कर देना चाहिए, आराम से बैठकर बिना ब्लेम शेम करे आप बात कर लो। लेकिन ये एक्चुअल में वर्कआउट नहीं होता। मेरे जितने भी क्लाइंट्स ने इस तरीके से करने की कोशिश की अपने आप मुझ तक पहुंचने से पहले, तो उनके सबके एक्सपीरियंस इस तरीके के रहे जहाँ पर जिस भी पर्सन से, चाहे उन्होंने अपने पार्टनर से या अपने किसी और रिलेशन में बच्चों से या इन लॉ से बात करने की कोशिश करी, वो लोग एकदम तुरंत डिफेंसिव हो गए। तो वहाँ पर वो बात ही नहीं हो पाती और बल्कि बात बिगड़ गई और मनमुटाव हो गए कि अच्छा मेरे बारे में ऐसा सोचा जाता है ना, अच्छा इसमें ऐसा फील करने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग हो रही है, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से कुछ ना कुछ उनके एक्सपीरियंस हुए जिसकी वजह से उन्हें ये मैसेज मिल गया कि बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब अगर कोई पर्सन एक थेरेपिस्ट के पास भी जा रहा है, और थेरेपिस्ट भी हम लोग ये एडवाइस ज़रूर देते हैं कि भाई अपनी बातें शेयर कीजिए, आप अपनी बातें एक्सप्रेस कीजिए, बट यहाँ पर ना एक छोटा सा स्टार है कि आप एक्सप्रेस कीजिए, अपनी बातें शेयर कीजिए, पर उस पर्सन के सामने जो सुनने और समझने के मूड में हो। क्योंकि अगर आप उस पर्सन के सामने अपनी बात कहेंगे जो सुनने और समझने के मूड में नहीं होता है, जिसे इम्पोर्टेंस ही नहीं पता इस चीज़ की, तो आपकी परेशानी डबल हो जाएगी, आप और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये एडवाइस देती हूँ कि आप शेयर करो, पर उससे जो इस लायक हो उसे शेयर किया जा सकता हो। अदरवाइज़ आप अपनी डायरी लिखो। डायरी लिखने की हैबिट नहीं भी है तो डायरी लिखने की हैबिट डालो। डायरी आपकी बेस्ट फ्रेंड साबित होगी, क्योंकि वो आपको जज नहीं करेगी, आपको रिजेक्ट नहीं करेगी। और आप जब डायरी लिखोगे तो उसमें आप खुलकर फ्रीली जो भी आपके मन में आप उसे एक्सप्रेस कर दोगे। ये कैथार्सिस प्रोसेस होता है। और आप ना उस डायरी को सेफ रखो, क्योंकि अगर आपकी डायरी भी हाथ लग गई किसी के तो भी लोग आपको जज करेंगे, अच्छा मेरे बारे में ऐसा लिख दिया। तो इसलिए आप इस तरीके से, ये क्यों ज़रूरी है यहाँ पर, ये नहीं कि हमें किसी से कुछ छुपाना है, ये इसलिए कि आप अपनी हीलिंग साथ के साथ करो। आपने अपनी कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, आप अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट कर रहे हो, आपने लिखा, आपके मन में जो भी था आपने वेंट आउट किया, आप रिलीव्ड फील कर रहे होगे। फिर उसके बाद देखो कि आप क्या चीज़ किस तरीके से ठीक कर सकते हो और क्या चीज़ ऐसी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, जिसे एक्सेप्ट करो। कहाँ पर आपको बाउंड्री बनानी है, कहाँ पर आपको एक पर्सन को स्पेस दे देना है कि अगर कोई आपकी कदर नहीं कर रहा, स्पेस दे दो उसे। तो इस तरीके से जब आप अपना एक वेंट आउट प्रोसेस पूरा का पूरा डिज़ाइन कर लेते हो तो आप ना रिलीव्ड हो जाते हो। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है, कभी आप बहुत ओवरवेलमिंग फील करो ना, खुल के रो लो, खूब रो लो, दहाड़े मार मार के भी रोना है तो रो लो, उससे आप बहुत हल्के हो जाओगे। फिर उसके बाद आप ना एक बाउंड्री सेट कर लो, एक इमोशनल बाउंड्री आपको सेट करनी होगी। अपने लिए कंपैशन आपको रखना ही होगा, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर आपको करनी ही होगी। तो आप ना अपने ऊपर और ज़्यादा फोकस करो, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी कि आपके अंदर कोई भी भावनाएं दबेंगी नहीं, आपका कोई भी विचार कहानी बना नहीं पाएगा, और इससे आप किसी भी बीमारी के शिकार नहीं होंगे। तो आप ये करो, ये भी एक बहुत अच्छा है। फिर साथ के साथ आप ना कोई ऐसा बड़ी ढूंढो जिसके साथ आप खूब हंस सको, कुछ अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सको। कुछ भी ऐसे, ज़रूरी नहीं कि आप सारी चीज़ें शेयर करो, क्योंकि उसके लिए तो आप अपने आप को ही कैपेबल बना लो, जिसमें आप अपने आप को इस तरीके से रिलीज़ करो, अपने आप को पैम्पर करो, अपनी केयर करो। बट बाकी और चीज़ें, अच्छी चीज़ें मेमोरी क्रिएट करने के लिए एक ऐसा कोई फ्रेंड ढूंढो आप, जिससे आप ओरिजिनल सेल्फ के साथ हंस सकते हो, बोल सकते हो, हल्का फुल्का मजाक कर सकते हो, अपनी बातों को जो छोटे लेवल पर हैं इनिशियली डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर कर सकते हो। तो कई बार इनडायरेक्टली शेयर करने से बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, और फिर आप खुद भी अपने ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं, तो आप ना खुद ही अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, और आप खुद को ही ना थेरेपी देना सीख जाते हैं। क्योंकि हर किसी के अप्रोच में एकदम से थेरेपी नहीं हो सकती, थेरेपिस्ट से बात नहीं कर सकता, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, प्राइवेसी कंसर्न भी हो सकती है किसी के फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। कहीं बहुत सारी लोकेशंस में अच्छे थेरेपिस्ट अवेलेबल ही नहीं होते हैं। तो आप कुछ बुक्स से, पॉडकास्ट से, या फिर कुछ अच्छी वीडियोस देखकर इस तरीके से आप ना अपनी हेल्प कर सकते हो। अब देखो, ये वीडियो भी मैं किस लिए रिकॉर्ड करी हूँ, इसीलिए तो रिकॉर्ड करी हूँ ताकि आप लोगों की मदद हो जाए।
जिन लोगों को इस चीज़ से सफ़र करना पड़ा या सफ़र कर सकते हैं, तो उन लोगों की मदद हो जाए। इसीलिए तो मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ। तो आप ना कुछ इस तरीके से अपने आप को ज़रूर बिज़ी करो। आपको हर्ट कब होगा? जब आपकी दुनिया बहुत छोटी सी होगी। मान लीजिए एक फ़ीमेल है, उसकी दुनिया में उसका हस्बैंड, उसके बच्चे या ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो इन लॉज़ का परिवार है वो होगा, उसको ज़्यादा हर्ट होगा। जिसकी दुनिया ही बहुत बड़ी होती है उसको इतना हर्ट नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई सूदिंग कंफर्टिंग उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। लेकिन आपकी जब दुनिया बहुत छोटी सी होती है तो आप ना उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हो, इमोशनली डिपेंडेंट। ज़रूरी नहीं आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, इमोशनली डिपेंडेंट होते हो। तो आप ना अपनी दुनिया भी थोड़ी सी बड़ी करो। जब आप अपने आप को टाइम दोगे, अपनी दुनिया थोड़ी सी बड़ी करोगे, तो आपको ना इतनी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। और ऐसे में ना आप कभी भी कुछ भी ऐसे गाने मत सुनो जो आपको और डाउन कर रहे हैं, या कभी भी आप ना इस तरीके की चीज़ें मत देखो जहाँ पर इस तरीके का इमोशनल रिजेक्शन मिला हो। आप हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ें देखो। और किसी को भी आप जब एडवाइस दो, कोई और देखो किसी को भी ऐसी आपकी जैसी कुछ हालत में है, वल्नरेबल पोजीशन में है, तो उसको ना आप बेस्ट से बेस्ट एडवाइस दो। क्योंकि वो एडवाइस आप उसको जो दे रहे होंगे ना, वो एडवाइस आपके दिमाग में भी फिट हो रही होगी और आपको आइडिया आ जाएगा, अरे यार मैं जब दूसरे को इस तरीके से निकलने का रास्ता बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, तो ये तो मैं खुद पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको आइडिया आएगा और आप ना लोगों के प्रति और एम्पैथेटिक बनो। क्योंकि जिसके साथ होता है तो उसे पता चलता है कि यार मेरी कितनी बड़ी नीड थी, किसी ने मुझे समझा नहीं। तो आप दूसरों को कभी ऐसा एक्सपीरियंस मत दो, क्योंकि हम सब ना कितने भी स्ट्रांग हो, कितने भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं या कहीं पर भी किसी पोजीशन में पहुंच जाएं, हम सबके अंदर ना एक वल्नरेबल सेल्फ होता है। हमारे सबके अंदर एक इमोशनल सेल्फ होता है, एक बच्चा सेल्फ होता है जो कभी ना किसी की डिमांड करता ही है। तो आप जो दूसरा नहीं बन पाया आपके लिए, आप बनो किसी के लिए। कि अगर आपको सेंस हो कि किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप उसके लिए ज़रूर अवेलेबल हो। भले ही आप उसकी मदद नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने उसे उसकी फीलिंग्स रिलीज़ करने का भी मौका दे दिया ना, तो आप बहुत ही नेक काम करोगे। क्योंकि ह्यूमन कनेक्शंस ये हम सबको ज़रूरत होती है, नो मैटर हम कोई भी कितना भी स्ट्रांग हो, कुछ भी हो। तो इस तरीके से आप आपको भी बचा सकते हो इस साइको एजुकेशन के बाद, और आप दूसरों की मदद कर सकते हो, उनको भी बचा सकते हो। तो इस तरीके से आप ना अपनी हेल्प करते रहो और इमोशनल सप्रेशन करने से बचो। आपको पता है मैंने एक बुक लिखी है, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप। उसकी जो टैगलाइन है क्या है? डिप्रेशन इज़ नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन, एंड इट इज़ वेरी ट्रू। जब आप अपने आप को सप्रेस करना शुरू करते हो तो बहुत ज़्यादा पेन ऐड हो जाता है, और इमोशनल पेन किसी भी फिज़िकल पेन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत इंटेंसिटी के साथ फील होता है। और फिर ना आप एक स्टक हो जाते हो कि उसमें नमनेस आ जाती है, अननेसेसरी है। आपका ना कई बार मन भी उठने लगता है ज़िंदगी से अच्छी खासी। ऐसा नहीं है कि कोई वो बात ही इतनी बड़ी हुआ थी, लेकिन वो सप्रेस हो गई। इस वजह से अच्छी खासी ज़िंदगी भी ना, आपके नाम, शोहरत, पैसा और बाकी चीज़ें भी आपको कई बार ना बेगानी सी लगने लगेंगी। और ये सब ना आपका माइंड आपके साथ गेम खेल रहा होता है। आपको लगता है क्या ही फ़ायदा जब मेरे क्लोज रिलेशनशिप में ही मैं खुश नहीं हूँ। तो कई बार आपका माइंड ही ना आपको बहुत गलत सलाह भी देने लगता है। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस के बारे में सोशल मीडिया या न्यूज़ के ज़रिए आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा ना, कि जहाँ पर बाहर से बहुत सारी चीज़ें हमें सब दिखाई देती, लेकिन वो अंदर अंदर पर्सन ना कुछ रिलेशनशिप में उलझा हुआ था या कुछ अंदर से सप्रेस था, और बस वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाया और गिव अप कर दिया उसने। तो ऐसा ना हो किसी के भी साथ। तो इसलिए हमें साथ के साथ अपना इमोशंस को वेंट आउट करते रहना चाहिए, अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको क्लियर करते रहना चाहिए। और सबसे बढ़िया है पेपर पेन करो, क्योंकि किसी इंसान पे भरोसा करके आपको धोखा मिल सकता है, लेकिन आपकी डायरी और पेन आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। और किसी एक पर्सन को एक बार आजमा लो, दोबारा ये गलती मत करना कि उस इंसान के सामने आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हो। क्योंकि इंसानी फितरत में बदलना सिर्फ तभी है जब उसे डीप रियलाइजेशन हो। आपके रोने से या आपके समझाने से कोई नहीं बदलता। मेरे पास इतने लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, मैं सबसे पहले यही सेंस करती हूँ कि क्या ये रियलाइजेशन मोड में जाने के लिए तैयार है, क्या ये एक्सेप्टेंस मोड में जाने के लिए तैयार है, क्या ये बदलने के लिए तैयार है, अपने एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है। अगर मुझे कोई भी ऐसा पर्सन सेंस होता है कि वो ऐसा नहीं करेगा,
तो मैं बिल्कुल क्लियरली बता देती हूँ कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये कहते हैं ना, एक अटल सत्य है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस करके नहीं बदल सकते। इन्फ्लुएंस करके चेंज शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, लेकिन वो फिर पलटी मारेगा। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि आपके भावुक हो जाने से या आपके रोने से, आपकी तबीयत खराब हो जाने से कोई इंसान बदल जाएगा। वो नहीं बदलेगा। वो तभी बदलेगा जब वो बदलना चाहता है। तो इसलिए किसी इंसान ने आपके इमोशंस को ब्लॉक किया है, आप गलती मत करना उसके सामने दोबारा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की। डायरी पेन का सहारा लेना या रो लेना या और तरीके से अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना, और एनर्जी को चैनलाइज करके धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्लेन करते रहना कि इस एनर्जी चैनलाइजेशन के पीछे सेपरेशन नहीं है, क्योंकि आप चैनलाइज कर रहे हो एंड आप अपने आप को क्लैरिटी दे रहे हो। आप खुद से वो सब चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए अपने आप को कैपेबल बना रहे हो। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मैंने बहुत ही क्लियर मैसेज दे दिया कि क्यों होता है ये दमन, क्यों हम बाहर कोई शोल्डर पे ढूंढने लगते हैं कि कोई हमारी बातें सुन ले, और कैसे ये सब चीज़ें बीमारी का शिकार करा देती हैं, और इससे बचने का क्या तरीका है, मैंने सब कुछ ही इस वीडियो में कवर कर दिया। सो माय डियर वंस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये किसी एक दो लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलमोस्ट सबकी ही प्रॉब्लम है। और सारी ज़िंदगियाँ ही बहुत अनमोल है, और हमें हर ज़िंदगी से बेहद प्यार है और उसे बचाना है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अपना प्यार मुझे ज़रूर दे देना। केजे टॉक्स पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और हाँ, अब मैं आपके लिए कंटेंट इंग्लिश में भी बनाने लगी हूँ। कशिका केयर्स के नाम से मेरा नया चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।